सर तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। केंद्र सरकार की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बनाकर उसमें दिग्गज नेताओं द्वारा सभी तरह से जान फूंकी जा रही है, वहीं बिहार में नया खेला शुरू हो गया है। कह सकते हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से बेदखल कर लालू के लाल तेजस्वी यादव के ताजपोशी की कवायद धीरे धीरे परवान चढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए कि लालू परिवार को यह लग गया है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को ना ही संयोजक बनाया जा रहा है और ना ही उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, कम से कम 2025 तक ऐसा संभव भी नहीं दिख रहा है। और अब वह विपक्ष की ओर से केंद्र की राजनीति में जाने से तो रहे। बात अलग है कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश ने कई जगह सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि अब तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। पीएम बनने की चाहत में इंजीनियरिंग वाला दिमाग रखने वाले राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार ने पहले तो एनडीए गठबंधन को चित करने के लिए विपक्षियों को एक मंच पर लाया। उसके बाद लालू ने विपक्षी एकता की मुहिम में जान फूंकने में अपनी ताकत लगाई। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिली, तो फिर सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को उतारकर तेजस्वी यादव के ताजपोशी की जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख दी गई। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस तरह का स्क्रिप्ट लिखने से पहले राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने जदयू में ऐसी फूट डालनी शुरू की जिसकी तस्वीर अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बड़ा ऑफर देकर लालू ने जदयू को लगभग तहस-नहस कर दिया है। टूट की पूरी तस्वीर तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट होना तय है। रणवीर नंदन के जदयू से आउट होने के बाद ललन सिंह और नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच तलवारें खींचना बहुत बड़ा संकेत है, तमाशा और बाकी है। वैसे यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि नीतीश की वैसाखी पर चलते आ रहे ललन सिंह अब भी इतने बड़े नेता नहीं बन सके हैं कि उनके नेतृत्व में जदयू विधायकों का कारवां राजद के खेमे में जाकर मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी का समर्थन कर दे। बावजूद इसके मंत्री पद के लोभ में अब तक उपेक्षित रहे कुछ जदयू विधायक तेजस्वी के समर्थन में अगर खड़े हो जाएं तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इधर लालू एंड कंपनी द्वारा इस तरह का सियासी खेल खेले जाने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के पक्ष में कुछ ऐसा खेला कर दिया कि लालू खेमा असहज हो गया है। G20 की बैठक के बाद पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुस्कुराती हुई तस्वीर लालू एंड कंपनी को चिढ़ाने के लिए काफ़ी तो थी ही। इंडिया गठबंधन द्वारा बॉयकॉट किए गए पत्रकारों के समर्थन में नीतीश के आने से यह प्रमाणित होने लगा कि बनते बनते बिगड़ गया इंडिया गठबंधन का समीकरण। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर तथा सरकारी स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाकर नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी नज़दीकियां बीजेपी से बढ़ गई है। नीतीश कुमार आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हाल ही में कभी नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति कुमार पारस सहित हम के सर्वेसर्वा जीतन राम मांझी के बयान को भी लालू एंड कंपनी द्वारा हल्के में नहीं लिया जा रहा है। इधर तमाम तरह की स्थिति के बाद भी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार द्वारा बारंबार पलटी मारने से आहत बीजेपी इस बार बहुत सजग है। इसलिए नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए में शामिल होने की कोशिश करते हैं तो कुछ शर्तों के साथ ही उन्हें कबूल किया जा सकता है। संभव है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे दे और फिर सरकार चलाए। बहरहाल राजनीति में ना ही कोई किसी का सगा होता है और ना ही संभव या असंभव जैसी कोई बात होती है। इसलिए राजनीति को करीब से समझने वालों की फिलहाल बिहार की सियासी गणित पर पैनी नजर है। अगले वीडियो में आगे की राजनीतिक गणित पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।